बेटर नहीं होगी, और जहां एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, ठीक है, या जो एकदम समझ रहे हो ना, एक ब्रेन में एक बेहतरीन एहसास क्रिएट कराने वाले, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, तो आपकी फीलिंग ही अलग होगी। वो कब होंगे? जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाते हो और उनको जीतते भी हो, ठीक है, जब आपको, ठीक है, वहां पर जीत हासिल होती है, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चालू हो जाता है, जो अगले के लिए और पुश करता है। तो ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगी, ठीक है। अब लास्ट में 25 डे, ये बहुत मतलब निर्णायक होते हैं, लास्ट के 25 दिन। इन 25 दिन में क्या करना है, ठीक है, मैंने इसको 60 और 30 में डिवाइड नहीं किया, वहां मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा दिया है, यहां 25 डेज मोर देन सफिशियंट, ठीक है, 25 डेज मोर देन सफिशियंट। अब इन 25 डेज में क्या करना है? इधर तो 12 तो आप पढ़ते जा रहे थे, मैं समझ रहा हूं, पढ़ते जा रहे थे, थोड़ा रिवीजन भी करते जा रहे थे, पर 12th में दिक्कत नहीं आती क्योंकि आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होता है, समझ रहे हो। तो बोर्ड में आपने बोर्ड की वजह से प्रेशर में 12th को 11 से बेटर किया होता है, इसीलिए कंपेरेटिव 12th में हमने टाइम कम दिया है। भाई 12th में कितने चैप्टर्स हैं? भाई 12th में अभी बताया हमने कितने चैप्टर्स हैं आपके टोटल, ठीक है, 16 चैप्टर हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए क्या मैं एक दिन एक चैप्टर को दे दूं? आप ही बताओ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एक दिन तो नहीं, आप यहां दे दो, ठीक है, 16 चैप्टर है, लास्ट टाइम पर 10 दिन में क्या रिवाइज नहीं कर पाओगे, एक बार रिवीजन और कर लेते हैं 12th का जो ऑलरेडी था आपका, क्योंकि आपने पूरा 12th करंटली पढ़ रहे हो, अच्छे से ब्रेन में सेट है, उधर बोर्ड के एग्जाम दे दिए थे तो बेहतर था ही, हम 10 दिन और दे देते हैं, यानी इस 25 डेज को भी हम डिवाइड कर देते हैं 10 + 15 के अंदर, 10 + 15 में, तो 16 चैप्टर जो आपके हैं वो 10 डेज में बहुत आसानी से हो जाएंगे, 10 डेज में रिवाइज बहुत बेहतर तरीके से हो जाएंगे। 10 दिन ओनली रिवीजन और कुछ नहीं करना है, ओनली रिवीजन। जिनको लग रहा है, जिनकी करंट में 12th अच्छी नहीं हुई, कोई ड्रॉबैक रहा उनके संग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही उनके संग, ठीक है, तो उनको 10 दिन हम और देते हैं बहुत आसानी से। 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर में से भी मेन चैप्टर हैं वो 5 चैप्टर मान के चलो, 5 चैप्टर जिन पर आपको दम लगानी है, ठीक है, तो 10 दिन में 5 चैप्टर और रिमेनिंग 5 दिन में 10 चैप्टर जो छोटे छोटे हैं आसानी से कर लोगे, ठीक है, समझना अच्छी तरीके से, क्योंकि मेन वेटेज वही 5 चैप्टर रख रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, तो आसानी से 12th का और बैकलॉग अगर कोई आ गया तो वो कवर कर लोगे 10 दिन के अंदर, क्योंकि 10 दिन लास्ट टाइम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो ठीक है सर, ये वाली बात क्लियर है। अब लास्ट के 15 दिन में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ओनली और ओनली मॉक टेस्ट, समझ रहे हो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अब ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट क्या करने वाले, कितने टेस्ट दोगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट? अप्रोक्सीमेटली 20 तो आप दोगे ही दोगे, ठीक है भाई, 8-10 के आसपास आपकी हर टेस्ट सीरीज में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक प्लानिंग से बनती है, ठीक है, इस वजह से इतने ही रखे जाते हैं, ठीक है, पर 20 टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ठीक है, कुछ टेस्ट सीरीज के थ्रू, कुछ सेल्फ एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब इन टेस्ट को देने से क्या फायदा होने वाला है भाई? इन सारे टेस्ट को अगर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू दे रहे हो तो आपको वहां ऑलरेडी फीलिंग आई रही है, और कोशिश करना, मैं सबको बोल रहा हूं, जो बच्चे आज तक ऑफलाइन में नहीं गए उनको स्पेशली बोल रहा हूं, ऑफलाइन टेस्ट देने हैं, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि आप कमरे में बंद रहे हो इस पूरी साल। ऑनलाइन वाले बच्चों से बोल रहा हूं, कुछ भी करो एक बार उस फीलिंग को लेना पड़ेगा, उस फोबिया, क्योंकि बच्चे डरे हुए होते हैं। क्योंकि मैंने कई बच्चों से मिला जो ऑफलाइन पूरी साल पढ़े थे, अचानक से उनको AITS ज्वाइन किया, पहला टेस्ट दिया, पसीने पसीने हो गए, ठीक है, उनके हाइपर फूल गए, कांपने लगे, ठीक है, गला उनका ब्लॉक हो गया, घबराहट इतनी हो गई कि वो अगले टेस्ट, समझ रहे हो, उनके दिमाग में ये आ गया कि अगला टेस्ट हम देंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं फोबिया हो गया टेस्ट से उनको, आप समझ रहे हो। उनको क्या हो गया? बहुत ज्यादा फोबिया हो गया टेस्ट से, और डर बैठ गया। क्या बैठ गया? डर बैठ गया। मैं इसलिए तो कहता हूं टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, डर को निकालने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है, डर को निकालने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो डर बैठ जाएगा, और ये डर अगले टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं और तगड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ गए ना मेरी बात? अभी तो किसी ने खूब कहा है कि नहीं खाई ठोकरें, समझना मेरी बात, नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे पहचानोगे? नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे पहचानोगे? समझ रहे हो? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे पहचानोगे? समझ रहे हो? अगर आप ठोकरें नहीं खाओगे
तो आप मंजिल की अहमियत कैसे पहचानोगे? ठीक है, तभी तो कहते हैं नहीं खाई ठोकरें सफर में, तो मंजिल की अहमियत कैसे पहचानोगे? समझ में आया? और अगर आप गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? तो टेस्ट में आपको डरना नहीं है, ठोकरें मिल रही है मिलने दो, गलती हो रही है होने दो, ठीक है, वो आगे इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? और तभी आप फील कर पाओगे अपनी उस जो जीत सिलेक्शन को, आप जो एंजॉय करोगे तभी कर पाओगे। तो सफर में ठोकरें मिल रही हैं मिलने दो, वो आपको अगले के लिए और इंप्रूव करेंगी। ठीक है, गलत चीजें हो रही हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप आगे जाकर के उन पर वर्क कर पाओगे और अच्छे रिजल्ट ला पाओगे। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत तगड़ी होती है। टेस्ट आपके फोबिया को खत्म करते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सभी को देने, ध्यान रखना, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ भी करो ऑफलाइन दो आसपास, जो बिल्कुल ही मजबूर है, बिल्कुल इंटीरियर पहाड़ों पर रहता है, ऑफलाइन दूर दूर तक प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि पेपर आप क्या करोगे, ठीक है, निकालोगे, या आसपास एक माहौल बनाओगे, ठीक है, जहां भी उस गांव में, उस कस्बे में, उन पहाड़ों पर कुछ बच्चे हो, अगर तैयारी कर रहे हो, तो वो एक अपना खुद उस पेपर को कंडक्ट करवा लें, 4-5 लोग मिलकर के आप आसपास, मतलब उस पेपर को प्रॉपर दिलवाएं, किसी से कहे कि इस पेपर का टाइम, और टाइम ड्यूरेशन वही रखोगे 2 से 5 वाला, ठीक है, जिससे कि उस समय बॉडी में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को आप फील कर पाओ क्योंकि एक दिन में नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि जिस दिन 2 से 5 आप टेस्ट देते हो तो उस समय बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, आप उस समय बैठ नहीं पाते हो, आपकी फीलिंग्स अलग होती हैं, जैसे आपका रूटीन प्रैक्टिस सोने का था, तो उस वजह से उस टाइम के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो उसको फील करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टेस्ट को रेगुलर उसी ड्यूरेशन में दोगे, ठीक है, तो फोबिया आपका खत्म होगा इससे, ठीक है। सिली मिस्टेक, जो भी सिली मिस्टेक क्या हो रही थी, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी सिली मिस्टेक इंप्रूव होगी, ठीक है, फोबिया आपका खत्म होगा, जो ओवर प्रेशर होता है वो खत्म होगा आपका। जितने भी आप मार्क्स, भाई नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं सर, नेगेटिव आ रहे हैं, आपने काम किया प्रॉपर तरीके से, तो नेगेटिव मार्क्स भी आपके कम होने चालू हो जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर बच्चों को आता था, पर स्पीड की वजह से मात खाई उन्होंने, किसकी वजह से, स्पीड की वजह से, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो आपको प्रिपेयर करेगा नीट के मेन एग्जाम के लिए। तो समझ में आ गया मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको सिर्फ लास्ट टाइम पर कम से कम 20 मॉक टेस्ट देने, बिल्कुल वही इंवायरमेंट फील करके, सेम टाइम के अंदर, सेम ड्यूरेशन के अंदर, जो आपको इंटरनल फिट करेंगे, और साथ साथ में और क्या करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बताया ना, आपको पता भी है कि लास्ट टाइम पर आप अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करने वाले हो, क्लियर है बिल्कुल, और ब्रेन को सबसे ज्यादा एक्टिव रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सुबह शाम थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, थोड़ी सी 10-5 मिनट योगा भी कर सकते हो, इससे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, रिलैक्सिंग हार्मोन या ऐसे हार्मोन जो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, वो इंक्रीज होंगे और आपको अच्छा फील कराएंगे, आपको डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। तो योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी गहरी सांसें 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करो जरूर, जिससे कि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, आपकी अपनी ब्रेन की एफिशिएंसी अच्छी बेटर हो, क्योंकि सीधी सी बात है, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपके ब्रेन का अच्छा वर्क करना जरूरी है, और ब्रेन एक बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट क्या है, ठीक है। आप ड्राई फ्रूट्स पर ज्यादा फोकस करो, हैवी चीजें कम से कम लो, आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाओ, वाटर ज्यादा यूज करो, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा पर फोकस करो, तो थोड़ा सा और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, ठीक है, जो इन सब चीजों की वजह से होगा। आप समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें फॉलो करो, मैं 100% कर रहा हूं, इंप्रूवमेंट होगा 100%। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो